जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूपीएसआई का मॉक एनालिसिस। और केवल मॉक एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का कैसे लगाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे तुक्के सही हों। ठीक है, और 350 प्लस वाली स्ट्रेटेजी जरूर हम बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो तुक्के लगाने का अर्थ वो बिल्कुल भी नहीं होता है जो तुम लोग लगाते रहते हो कि ए भर दिया, बी भर दिया। नहीं, ये चूतियापा वाले तुक्के होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। अब हमें तुम बताएं कैसे करना होता है। जैसे इसमें लिखा है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, माउस का। ठीक, हमें भी नहीं पता किसने किया था, लेकिन हमें ये पता है चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया था। ठीक है, और टिम बर्नर्स ली ने नहीं किया था। अब के दो बच गए। अब दो में से तुम किसी भी ऑप्शन में जा सकते हो। अगर तुम मैथ पढ़ते होगे 100%, तुम्हें पता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 1/4 थी और इसमें तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, मतलब 50% चांसेस हैं इसके सही होने के। तो तुम ज़्यादा कहाँ पे सही हो सकते हो, यहाँ पे। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में नज़रबंद किया, हवालात में। ठीक, अब तुम ये बताओ, क्या ये धमकी सी लग रही है? नहीं। अपहरण लग रहा है? नहीं। अपगमन लग रहा है? नहीं। ये अनाधिकृत कारावास लगा। अनाधिकृत मतलब जो बिना तुम उसके परमिशन के लिए जा रहे हो। ठीक है, तुमने बताया नहीं है किसी को, तो कॉमन सेंस भी लगाना होता है। तुक्के का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ए भर दिया, बी भर दिया। कॉमन सेंस लगाओ और जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओ, उसमें ज़्यादा ठीक रहता है। चलो देखो, ये देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? देखो, तुम्हें एक मोटा मोटा ये पता होगा कि राज्य कहाँ से शुरू होता है। 152 से 237 तक, इतना तुम्हें पता है। तो 370 तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 366 भी नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। 152 से 237 है, ये तुम्हें पता है। 152 से शुरू है, क्या शुरू में आ जाएगा और वार्षिक वित्तीय विवरण? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शुरू में तो राज्यपाल दिया गया, फिर मुख्यमंत्री दिया गया, फिर मंत्रिमंडल दिया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो तुम्हारा कौन सा सही हो गया? ये वाला। देख रहे हो कि तुम्हें आंसर नहीं आ रहा था, फिर भी तुमने आंसर लगा दिया। ये होती है तरीका। ठीक है, तो तुम्हें इस तरीके से करनी है, ए बी वैसे नहीं भरना है। ठीक, अब ये देखो, इन्वेस्टमेंट इंडिया किस मंत्रालय द्वारा निवेश को बढ़ावा। अब तुम निवेश किस में करोगे? सूचना प्रौद्योगिकी में करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही कोई चीज़ होनी चाहिए। कॉर्पोरेट्स में बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब तुम वाणिज्य उद्योग में आदमी इन्वेस्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है। और वित्त मंत्रालय में भी नहीं करोगे, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा लॉजिक लगाओगे तो तुम्हारा सही हो जाएगा। तो हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि कितनी है? देखो, एक चीज तुमने देखी होगी, अधिकांश चीजें 5 वर्ष की होती हैं। जैसे मान लो जो कृषि जनगणना होती है वो 5 साल में होती है, और मान लो कोई भी चीज़ जैसे होती है किसी का कार्यकाल, तो तुम्हें 5 की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए था। हम इस क्वेश्चन से तुम्हें केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा नोन लगें, सुनी हुई लगें, तुम उन ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, नो डाउट जा सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ जैसे मैंने प्रॉपर जो डिस्कस करी है वो ये वीडियो में करी है। इसमें लिखा जरूर यूपी SSC पेट है, और इसमें 15,000 व्यूज़ आए हैं। तुम इसके रिव्यू देखना जाके। अभी पेट का पेपर हुआ है, सभी बच्चों को बहुत अच्छा इसमें से फ़ायदा मिला है। सबके 3-3, 4-4 नंबर तो सभी के बढ़े हैं। अब तुम समझो, यहाँ 100 नंबर में 3-4 बढ़ सकते हैं, तुम्हारा 400 का पेपर है, समझ रहे हो? 15 से नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जरूर जाके देख लेना। देखो, अब बात करते हैं मेरे स्कोर की। मेरा स्कोर रहा है 307। ठीक, मेरा स्कोर हिंदी में बहुत ज़्यादा कम हो गया, नहीं तो मेरे ओवरऑल नंबर ठीक ठाक ही थे। अब हिंदी में क्यों गलत हो गए? तुम्हें पता, पेट की तैयारी कर रहे थे तो उतना ध्यान नहीं दे पाया था, अभी ध्यान देंगे। अब ये हमने दिया है PYQ। तो PYQ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैं तुम्हें रीज़न बता दूं। देखो, अगर तुम PYQ, एक चीज़ और याद रखना, PYQ जैसे तुमने दिया, उसको एनालिसिस किया, तो जो क्वेश्चन होता है उसको तो याद करो, बाकी जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है उसे तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करना है। अच्छा, PYQ अगर तुम्हें लगाने हैं तो अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पे, तो तुम जाके वहाँ से आराम से लगा सकते हो PYQ। और इसमें अगर तुम मेरा कोड यूज़ कर लोगे GWG12, तो तुम्हें एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, PYQ तुम्हें यहाँ से क्यों लगाने चाहिए, उसका रीज़न ये है कि जो टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन देने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, और सोल्यूशन वो इतने अच्छे होते हैं कि अगर हम अभी आपको दिखाएं ना, पेट में इतने सारे क्वेश्चंस उन सॉल्यूशन से ही डायरेक्ट आए हैं। तो तुम्हें देखो, अगर तुम मॉक लगा रहे हो तो टेक्स्ट बुक से बढ़िया प्लेटफॉर्म तो नहीं होगा, तो तुम्हें एक बार तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। तो अगर तुमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो कोई बात नहीं है, बढ़िया चीज़ है। अगर नहीं ले रखा है तो तुम फ्यूचर ऑफिसर सेल इनकी चल रही है प्रेजेंट टाइम पे, तो उसमें तुम ले सकते हो GWG12
कोड लगा लेना। अब देखो इसमें तुम्हें एएसआई के भी मॉक मिल जाएंगे और यूपीएसआई के 2017 के मिल जाएंगे, 21 के मिल जाएंगे। ये टोटल तुम्हारे जितने भी मॉक हैं तुम्हें सारे के सारे लगा लेने हैं। और लगाने कैसे हैं उनको, मतलब कैसे एनालाइज करना है, ये मैं अभी बताता हूँ। अब देखो जब तुमने मॉक दे लिए, ठीक, अब मॉक देने के बाद जो क्वेश्चन उसमें आए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, लेकिन जो उसके 4 ऑप्शन होते हैं उनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो तुम्हें देखो, अब ये कैसे, देखो धन विधेयक की परिभाषा किस में है, 110 में है, तुम्हें पता चल गया, ये क्वेश्चन था। इसके बाद अब इन्होंने धन विधेयक के बारे में बताया है कि किसकी सिफारिश पे आता है, कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, किसकी संयुक्त बैठक होनी चाहिए इनके मुद्दों को हल करने के लिए। फिर इन्होंने जो आर्टिकल दिए गए हैं जैसे 120 है, 116 है, 101 है, इन्हें भी डिस्कस किया है। तुम्हें इसी प्रकार से करना है। अगर मेरा विश्वास करो, अगर तुमने सारे जितने भी हमने पीवाईक्यू दिए गए हैं उसमें पीवाईक्यू कर लिए और ये जो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया ये तुमने अच्छे से पढ़ लिया, इसके नोट्स बना लिए, तुम किसी भी विद्यार्थी से 20 नंबर प्लस ही जाओगे, ये तुम लिख के ले लेना। अच्छा, तुमने एक चीज़ और देखी होगी कि यूपीएसआई में तुम्हारे केसेस बहुत पूछे जाते हैं। जो केसेस हुए हैं अभी रिसेंट में वाले भी पूछे जाते हैं और पुराने भी केसेस पूछे जाते हैं। तो ये जैसे मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त बताया था। तो ये जोसेफ साइन बनाम भारत संघ जो मामला था उसमें ये कहा गया था। देखो केसेस तुम्हें पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम केसेस में ऐसा होता है ये नंबर तुम्हारे ठोस रहते हैं, तो तुम्हें पढ़ना कहाँ से है। ये 2 वीडियोस पढ़ी होंगी, एक जीत राणा सर की पढ़ी होगी केसेस को लेके, और एक ये यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल करके है, इनकी पढ़ी होगी। हम रिकमेंड करते हैं तुम ये दोनों ही देख लेना और नोट्स बना लेना, फिर उनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये याद रखना। तो तुम्हें यहाँ से पढ़ लेना है। उसके अलावा वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन कौन से टॉपिक पे मुझे यूपीएसआई के टॉपिक पे वीडियो लानी चाहिए ये भी बताना। ठीक है, जय हिंद।